जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले हमारे सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात करते हैं ओपीएस फॉर सीएपीएफ की हियरिंग की लिस्टिंग डेट को लेकर के। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर सबसे पहले 20 फरवरी 2026 को यह मामला है जो ओपीएस फॉर सीएपीएफ वाला मामला है जो लिस्ट होने वाला था, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही यानी कि 23/2/2026 का समय दे दिया गया लिस्टिंग का। और फिर जैसे 23/2/2026 की डेट निकली उसके बाद में फिर से 27/2/2026 की टेंटेटिव डेट है जो यानी कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर शो होने लगा। अब इस बदलती हुई यानी कि लिस्टिंग डेट को देखते हुए जितने भी सीएपीएफ मेंबर हैं या जितने भी लोग इस मामले से जुड़े हुए हैं उनके मन के अंदर तीन महत्वपूर्ण सवाल उत्पन्न हुए। उनमें सबसे पहला ये कि क्या ओल्ड पेंशन स्कीम का जो मामला है सीएपीएफ वाला वो क्या ठंडे बस्ते में चला गया है। दूसरी अगर हम बात करें इस मामले को लेकर के तो दूसरा क्वेश्चन जो उत्पन्न हो रहा है कि भाई ये जो कंप्यूटर जनरेटेड जो डेट है ये बार बार क्यों चेंज हो रही है। ठीक है, इसका चेंज होने का कारण क्या है और ये मामला है जो लिस्ट क्यों नहीं हो पा रहा है। और जो तीसरा सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण सवाल है वो क्या है, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जो टेंटेटिव डेट जो शो कर रहा है कंप्यूटर जनरेटेड वो है नेक्स्ट हियरिंग की 13/3/2026। ठीक है, अब ये डेट है जो संभावित है, क्या 13/3/2026 को जो संभावित डेट है क्या उसको मामला लिस्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इन सभी क्वेश्चनों का जवाब मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने की कोशिश करूंगा। इसलिए अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो हम सीधी सी बिना लाग लपेट के बात करते हैं इस वीडियो के अंदर कि जो इसकी नेक्स्ट जो हियरिंग डेट होने वाली है वो क्या फिक्स है और ये कंप्यूटर जनरेटेड जो डेट जो शो होती है वेबसाइट के ऊपर वो क्या होती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर जनरेटेड डेट क्या होती है। तो देखो इसमें क्या है कि मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ जो कंप्यूटर जनरेटेड डेट है वो क्या होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर जनरेटेड डेट एक स्वचालित तरीके से सिस्टम द्वारा दी गई अनुमानित या प्रोविजनल तारीख होती है। यह सुप्रीम कोर्ट के ऑटोमेटेड लिस्टिंग्स स्कीम 2017 से लागू है का हिस्सा है, जहां मिसलेनियस मैटर्स जैसे एसएलपी, बेल, अर्जेंट एप्लीकेशन आदि के लिए कोई फिक्स डेट ना होने पर कंप्यूटर खुद से अगली संभावित लिस्टिंग डेट असाइन कर देता है। इसका कहने का मतलब कि आप समझ सकते हो कि जो कंप्यूटर जनरेटेड डेट है वो कौन सी डेट होती है, प्रोविजनल डेट होती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो कंप्यूटर जनरेटेड जो टेंटेटिव डेट शो करती है उसी दिन मामला लिस्ट हो। बात आती है कि सर ये होती क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट में लाखों केस पेंडिंग रहते हैं और हर मिसलेनियस मैटर्स को कोई ना कोई डेट देना जरूरी है। कोई भी केस अनडेटेड नहीं रह सकता 2017 के नियम के अनुसार। अगर जज या बेंच खुद कोई स्पेसिफिक डेट नहीं देता है तो सिस्टम या केस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर जनरेटेड डेट असाइन करता है। ठीक है, अब इसके अंदर और देखते हैं केस स्टेटस में अक्सर लिखा आता है टेंटेटिव केस में भी लिस्टेड ऑन डेट कंप्यूटर जनरेटेड या कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा जो मैं आपको आगे की स्लाइड में शो करूंगा। ठीक है, यह डेट प्रोविजनल या टेंटेटिव होती है, यानी यह एक अनुमानित समय सारणी है ताकि केस बिना डेट के ना अटका रहे। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर जनरेटेड डेट है जो क्या है, प्रोविजनल है। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं हम आगे। अगर हम इसको थोड़ा सा गहराई में और जाने तो क्या यह हियरिंग के लिए एक्यूरेट डेट होती है। तो यहाँ पर स्पष्ट तरीके से लिखा नहीं, यह हमेशा एक्यूरेट या फाइनल नहीं होती है। यह सिर्फ संभावित डेट है जो सिस्टम द्वारा बैकलॉग कैटेगरी और लिस्टिंग लिमिट के आधार पर दी जाती है। असली हियरिंग तब होती है जब केस डेली कोज लिस्ट में चला जाता है। अब सर ये डेली कोज लिस्ट क्या होता है। देखो कोई भी मामला लिस्ट होने के 1-2 दिन पहले यानी कि डेली कोज लिस्ट है जो अपडेट होती है उसके अंदर आपका मामला जो रजिस्टर होना चाहिए। ठीक है, तभी वो संभावित डेट को मामला है जो रजिस्टर हो पाता है। यानी कहने का मतलब जो कंप्यूटर जनरेटेड डेट है ये प्रोविजनल होती है, लेकिन इस डेट के 1 या 2 दिन पहले यानी अगर डेली कोज लिस्ट के अंदर आपका मामला अगर रजिस्टर होता है तो उस दिन जो प्रोविजनल डेट कंप्यूटर द्वारा दी जाती है उस दिन आपका मामला लिस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर डेली कोज लिस्ट है जो बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। ठीक है, अगर हम बात करें अगर कोज लिस्ट में केस नहीं आया है तो हियरिंग नहीं होती है, भले ही कंप्यूटर जनरेटेड डेट क्यों ना हो। ठीक है, कई बार ये डेट बदल जाती है और आगे बढ़ जाती है क्योंकि यह फाइनल नहीं होती है। ठीक, अब इसमें हम आगे बात करें यह बार बार क्यों चेंज होती है। अब मामला क्या आता है, जैसे कि ओपीएस फॉर सीएपीएफ वाला मामला है उसमें आप देख रहे होंगे कि डेट है जो बार बार चेंज हो रही है। तो ये बार बार चेंज क्यों होती है उसका कारण हम अब नेक्स्ट स्लाइड में एक बार देख लेते हैं। देखो
कई कारणों से कंप्यूटर जनरेटेड डेट बार बार बदलती है, आगे बढ़ती है। उसका जो पहला कारण है वो कोड की व्यस्तता और बैकलॉग, ठीक है। यानी जो पहला कारण है कोर्ट की व्यस्तता और बैकलॉग। सुप्रीम कोर्ट में रोजाना 50 से 70 मिसलेनियस केसेस एक बेंच सुन सकती है। अगर फ्रेश केस, अर्जेंट मैटर्स या कोर्ट गिवन डेट वाले केस ज्यादा आए तो कंप्यूटर जनरेटेड वाले केस पीछे धकेल दिए जाते हैं। कई बार 4 हफ्ते बाद की यानी कि लॉट में उसको शामिल किया जाता है। तो कहने का मतलब कोर्ट की व्यस्तता और बैकलॉग के कारण क्या है कि जो कंप्यूटर जनरेटेड डेट है ये आगे बढ़ा दी जाती है, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट होता है सिस्टम के द्वारा। तो ये बाय डिफॉल्ट सिस्टम में जो क्या करता है उस डेट को ऑटोमेटिक क्या कर देगा, आगे बढ़ा देता है। अगर और इस डेट का बार बार चेंज होने का दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है वो प्रायोरिटीज और लिस्टिंग रूल्स, ठीक है। तो इसमें जो लिस्टिंग रूल्स है वो क्या है, फ्रेश या नई फाइलिंग, अर्जेंट हियरिंग या जज द्वारा फिक्स डेट वाले केस पहले आते हैं। कंप्यूटर जनरेटेड डेट वाले केस को ओवर एंड अबव लिस्ट किया जाता है, लेकिन अगर लिस्ट ओवरलोड हो जाए तो इन्हें डिफर कर दिया जाता है। यदि कोई नया मामला है और पहले से जो चल रहे केसेज है वो पेंडिंग चल रहे हैं तो इसको क्या कर दिया जाता है, डिफर कर दिया जाता है नए केस को, ठीक है। पुराने केसेज को ज्यादा प्राथमिकता है जो कोर्ट द्वारा दी जाती है। जो सबसे बड़ा तीसरा जो कारण है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। तो उस एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के अंदर कौन कौन से आएंगे, जज की अनुपलब्धता, बेंच चेंज, हॉलीडे या अन्य महत्वपूर्ण मामलों, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आदि की वजह से शेड्यूल बदल दिए जाते हैं, ठीक है। यानी तीसरा बड़ा कारण हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। अगर हम बात करें चौथे कारण की, तो चौथा कारण है वो पार्टीज या वकील की रिक्वेस्ट पर। अगर कोई पार्टी एडजॉर्न मांगती है, अधिक समय चाहिए, दस्तावेज पूरे नहीं है आदि इत्यादि में क्या है एडजॉर्न मांगा जाता है तो डेट आगे बढ़ सकती है। ये चौथा कारण हो गया। अगर हम बात करें पांचवें कारण की तो वह है सिस्टम अपडेट। कभी कभी सिस्टम खुद नई डेट जनरेट कर देता है और अगर पुरानी डेट पास हो गई है और केस अभी लिस्ट ना हुआ हो, ठीक है। तो इस मामले को लेकर के अगर हम बात करें तो अभी जो हमारा यानी कि आईए दाखिल किया हुआ है किनके द्वारा, यानी पिटिशनर के वकील द्वारा, यानी केंद्र की ओर से जो पिटिशनर है उनके द्वारा आईए क्या किया हुआ है, दाखिल किया हुआ है। इस वजह से मामला जो अभी लिस्ट होने में थोड़ा टाइम ले रहा है, ठीक है। और अगर हम ज्यादा और डिटेल में बात करें तो ओपीएस फॉर सीएपीएफ जैसे केस में जो मिसलेनियस या एडमिशन कैटेगरी में आते हैं, यही वजह है कि कंप्यूटर जनरेटेड डेट बार बार बदल रही है। असली फैसला कोज लिस्ट में आने पर ही होता है। यानी कि जब तक ये मामला जो कोज लिस्ट में नहीं आ जाएगा तब तक डेट है जो आपकी बार बार चेंज होती रहेगी। तो मेन जो इसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो क्या है, कंप्यूटर जनरेटेड डेट का मतलब आप सीधा सा ये समझ लीजिए कि कंप्यूटर जनरेटेड डेट है जो क्या होती है, प्रोविजनल होती है, अस्थायी डेट होती है, संभावित डेट होती है, ठीक है। अगर आपका मामला कंप्यूटर जनरेटेड डेट के 1-2 दिन पहले अगर कोज लिस्ट में नहीं आता है तो उस मामले पर सुनवाई नहीं हो पाती है, क्योंकि पहले से ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर इतने सारे पेंडिंग केस पड़े हुए होते हैं। तो कोर्ट हमेशा पुराने केसेज को प्राथमिकता ज्यादा देता है बजाय नए केसेज के, ठीक है। तो जब तक ये मामला कोज लिस्ट में नहीं आएगा या स्पेशल हियरिंग के लिए यानी कि सीएपीएफ के वकील द्वारा या फिर पिटिशनर के वकील द्वारा अप्रोच नहीं किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को, ठीक है, या सीजीआई से स्पेशल यानी सुनवाई की अनुमति जब तक नहीं मिल जाती है तब तक ये जो कंप्यूटर जनरेटेड डेट है वो इसी तरीके से आगे बढ़ती रहेगी, ठीक है। और ये मामला जो पेंडिंग में पड़ा रहेगा। अब बात आती है कि सर 13/3/2026 को क्या है मामला जो रजिस्टर हो पाएगा या सुनवाई के लिए लिस्ट हो पाएगा। तो अभी कंप्यूटर जनरेटेड जो यानी डेट दी गई है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर वो 13/3/2026 शो कर रहा है। अगर 13/3/2026 यानी कि 12 तारीख तक ये मामला जो कोज लिस्ट में चला जाता है तो ये मामला आपकी सुनवाई के लिए 13/3/2026 को रखा जा सकता है। या फिर इसका जो दूसरा तरीका वो क्या है, या तो रेस्पोंडेंट के वकील या फिर यानी कि पिटिशनर के वकील द्वारा जब सीजीआई से लिखित में स्पेशल सुनवाई के लिए जब गुहार लगाई जाती है तो हो सकता है कि सीजीआई इसकी परमिशन ग्रांट कर दे और इस मामले की सुनवाई है जो जल्दी यानी करने की अनुशंसा की जा सकती है, ठीक है। तो अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि कंप्यूटर जनरेटेड डेट क्या होती है और ये बार बार आगे क्यों एक्सटेंड की जा रही है, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपके यानी मन में उठ रहे सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश की। अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ओपीएस फॉर सीएपीएफ वाला मामला है जो कहां तक पहुंचा है। लास्ट में हम उम्मीद करते हैं कि ओपीएस फॉर सीएपीएफ वाला मामला है जो जल्द से जल्द यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर यानी सुनवाई के लिए रखा जाना चाहिए, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम इस वीडियो को करते हैं यही समाप्त। जय हिंद, जय भारत।